पहले तो आप मुझे घूरो नहीं, मैं आपसे पहले ही डरता हूँ क्योंकि आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। तो घूरो नहीं। एक तो पहले बात, हम आपकी बात मान के रुक गए ना। आपने मुझसे कहा सबके सामने का, ईमानदार पत्रकारों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया आपके पास अभी कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया ना तुरंत। अब वो ऑर्डर दिखा दो आप हमें। अमित शाह से यानी प्रधानमंत्री से अगर उनके इशारे पर वो हमें डिटेन करते हैं तो वो करें। अगर हम जाना चाहें तो कोई भी नहीं रोक सकता। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएं, वो भी हमें नहीं रोक सकते। सब कुछ मोदी है तो मोदी को चैलेंज है। बीजेपी वहीं सिमट जाएगी 40 से नीचे। ईवीएम कुछ नहीं है, वोटों की चोरी का षड्यंत्र है। ईवीएम चोर है। ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। महमूद प्राचा हो या भानु प्रताप सिंह, ये लोग सड़कों पर हैं और आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। और ये लोग सरकार को, इलेक्शन कमीशन को लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईवीएम जो है एक बेईमान मशीन है। ईवीएम के जरिए चोरी की जाती है, ईवीएम से धांधली की जाती है और उसी ईवीएम जरिए ही भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता पर बैठी हुई है। क्या कहेंगे? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, हम निष्पक्ष पूरी तरीके से चुनाव करवाते हैं। जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या आप उसे सच मानते हैं? जो निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग जो कह रहा है कि भाई हम जो है ना निष्पक्ष किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, निष्पक्ष काम करते हैं। अगर निष्पक्ष काम करते हैं तो आज से नहीं उठ रही है आवाज़, दबी आवाज़ें पहले से उठती आ रही है। आज थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से इस आवाज़ को उठाया जा रहा है। लेकिन मैं निर्वाचन आयोग से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता अगर ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतर रही है तो आपको कहीं ना कहीं जनता को संतुष्ट करने के लिए इस ईवीएम को हटा दे। आपको इलेक्शन करवाना है, ना कि आपको ईवीएम की जिद पर आप अड़े कि मोदी जी आ रहे हैं 24 में। हाँ, मोदी जी आए, मोदी जी हैं, हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, हम सम्मान करते हैं सारी पार्टियों का, बशर्ते लेकिन कम से कम जो देश का जो हालात हैं उसको सुधारने पर काम करें। आप विकास पर काम करें, आप शिक्षा पर काम करें, आप स्वास्थ्य पर काम करें। काम नहीं कर रहे मोदी जी। देखिए ना आप कितना काम हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ जब आवाज उठी हुई है तो इस ईवीएम को हटाने में क्या विलंब है पार्टी का? ये देखिए तस्वीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील भानु प्रताप हैं, इसके अलावा महमूद प्राचा हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस सामने खड़ी है और दिल्ली पुलिस से बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को डिटेन किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए तमाम बसों को यहाँ पर लगाया गया है। आप देखिए वहाँ पर बस को लगाया गया है और जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब कुछ दिन पहले इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। ये लोग पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे और चुनाव आयोग से मांग करते कि कम से कम इन लोगों को 50 मशीनें दी जाएं और जो है कि फिर ये लोग हाई करके दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट की तरफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग मार्च करेंगे। सिर्फ 10 मिनट तक हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो और कुछ साथी हैं वो आ रहे हैं। 10 मिनट बाद हमारा मार्च शुरू होगा साथियों सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये हमारे प्रेस के साथी बार बार डरा रहे हैं कि पुलिस तैयार है, तो हम भी तो तैयार हैं। हम तैयार नहीं है क्या? हम भी तैयार नहीं, जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए आने की कोशिश है, डरने वाले नहीं है। एडवोकेट है, डरने वाले नहीं है भाई। कोर्ट ऑफिसर है भाई। हम इस तरह से हम क्यों डरें? अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कह दिया कि ईवीएम पूरी तरीके से ठीक है, धांधली नहीं की जा सकती और चुनाव जो है ईवीएम से होगा। पेपर से कराएं चुनाव, बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? क्या है? अप्रैल से हो सकता है, आराम से 26 जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लंबा आदेश होगा होम मिनिस्ट्री से यानी अमित शाह से यानी प्रधानमंत्री से। अगर उनके इशारे पर वो हमें डिटेन करते हैं तो वो करें।
हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिटेन करेंगे और अगर हम जाना चाहें तो कोई भी नहीं रोक सकता। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएं, वो भी हमें नहीं रोक सकते। लेकिन बिल्कुल चैलेंज है पूरा। मैं तो पहले ही चैलेंज कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको देश की जनता इतना चाहती है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा और फिर जीत के दिखाऊं आप। मतलब मोदी जी को आप 24 से चैलेंज, मोदी है कौन जिसको चैलेंज करें? मोदी को, भाई मोदी को ही चैलेंज है। सब कुछ मोदी है तो मोदी को ही चैलेंज है। अगर बीजेपी 40 पे न सिमट जाए तो 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती बैलेट पेपर चैलेंज। अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। बीजेपी वहीं सिमट जाएगी 40 से नीचे। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसकी गुंडागर्दी चल रही है, ये सरकार की चल रही है। हाँ, सरकार गुंडागर्दी कर रही है। तो क्या है? अरे आप लोग ट्रैफिक रोक रहे हो। बदलकर आप क्या करोगे? एक मेरी बात सुनो, बदल के क्या करोगे? राम इस देश में पैदा ही नहीं हो, उसका मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। अरे ईवीएम पर बात कीजिए। ईवीएम में गड़बड़ होती है। 120 देशों में बंद हो चुकी है। ये इस तरीका की गड़बड़ी होती है ईवीएम में। ईवीएम में चुनाव आयोग मना कर चुका है। मेरी बात सुनो, जो कैंडिडेट खुद का वोट डालता है उसका भी नहीं मिलता, खुद का भी वोट नहीं मिलता। अरे आप लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आप करेंगे। मोदी जी लोकप्रिय नेता युग पुरुष हैं, इसीलिए चुनाव जीतते हैं। सरकार के साथ क्या क्या बदलना चाहते हैं? मरा हुआ मीडिया देश को तबाह कर रहा है। गोदी मीडिया देश को तबाह कर रहा है। नेता क्या कर रहे हैं? नेता लोग क्या कर रहे हैं? क्या लगता है? जो सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे वही तो गोदी मीडिया को नचा रहे हैं। बदलकर क्या करोगे? जो अच्छे लोगों, अच्छे ईमानदार लोगों को लेके आएंगे। कौन ईमानदार? ईमानदार कौन है? क्या इस देश में ईमानदार नहीं कोई? शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। पद पर नहीं बैठे, क्या कहेंगे इस बारे में? कौन से ईमानदारी के पद पर बैठे हैं? चोर तरीके से आए हुए लोग हैं। कैसी चोरी? ईवीएम में चोरी करके ईमानदारी कैसे दिखाएंगे? वो साबित करेंगे। अच्छे कैसे? ये जो लोग जो दूर दूर से आते हैं ना, किसान आंदोलन देखा आपने? देखा ना आंदोलन? ये सभी आंदोलन से जुड़े लोग आ रहे हैं। जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन है ईवीएम खिलाफ और लगातार आंदोलन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं। तो पहले तो आप मुझे घूरो नहीं, मैं आपसे पहले ही डरता हूँ क्योंकि आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। तो घूरो नहीं। एक तो पहले बात, हम आपकी बात मान के रुक गए ना। आपने मुझसे कहा सबके सामने का, ईमानदार पत्रकारों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया आपके पास अभी कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया ना तुरंत। अब वो ऑर्डर दिखा दो आप हमें। जब लोकतंत्र का जनता भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या, महीनों लग जाएंगे चुनाव कराने। अच्छा, तो भारत में पहले क्या मतलब लोकतंत्र नहीं था? जब पहले वोटों से, जब बैलेट पेपर से होता था, तब क्या लोकतंत्र नहीं था? तब अच्छा लोकतंत्र था। अब देखिए, ये आधुनिक चोरी है। पहले चोरी मनुवादी 3% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चोरी कैसे करते थे पता है आपको? पहले बूथ पे कब्जा करके करते थे। अब ये हाईटेक हो गए हैं, अब ये हाईटेक चोरी करते हैं। अब ये ईवीएम से चोरी करते हैं। ये वोटों, ईवीएम कुछ नहीं है, वोटों की चोरी का षड्यंत्र है। और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितने भी भारत की मनवादी पार्टियां हैं, कह रहे हैं कि फियरलेस कौन चुनाव आयोग तो देखिए, अरे चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज का है ही नहीं। चुनाव आयोग कह रहे हैं चुनाव फियर हो रहा है, फियर है जी। चुनाव आयोग कह रहा है साफ सुथरा चुनाव हो रहा है। हाँ, जनता के वोटों को साफ करके जो मर्जी आप कर लीजिए। चलिए, कोई सही प्रश्न करिए ना, आप गलत प्रश्न। आप बीजेपी और मनवादी मानसिकता से प्रश्न कर रहे हैं। ईवीएम को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये कहेंगे कि मान्यवर लोकतंत्र के एक रक्षक, एक ही पिलर बचा है। मीडिया बिक गया, नेता बिक गए, पार्टियां बिक गई। अब एक है जगह सुप्रीम कोर्ट जो मीडिया तो काम कर रही है अपना। हाँ, कुछ है बहुजन मीडिया, वो कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल एक भी नहीं कर रहा। अच्छा, मीडिया में भी बहुजन होता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बहुजन मीडिया मतलब ये बताइए 75%, 80% लोगों को हिस्सेदारी मिली मीडिया में? नहीं मिली। तो अभी तक मीडिया में जितने भी ओनर कौन है? सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं। आप भी ओनर बन जाइए। क्या आप भी बन जाइए मीडिया के ओनर? बाबा ब्राह्मण बन गए तो आप लोग क्यों नहीं बनना चाह रहे? वाह, क्या बढ़िया। आप भी मीडिया के ओनर बन जाइए। भाई बाबाओं से, अब ये प्रश्न बाबाओं से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे? हम तो पढ़े लिखे हैं। आप भी मीडिया के ओनर बन जाइए। क्यों बन जाए?
ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। उम्र की रोटी वो कहाँ जाएगी? बेरोजगारी कहाँ जाएगी? बेरोजगारी कहाँ जाएगी? पेट तो रोटी से भर रहे हैं, वो तो सरकार कर नहीं रही। बेरोजगारी इनको दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ राम राजे से पेट नहीं भरेगा। तो ये बताओ कि चोरी है ना है जो खुद कैंडिडेट का ही वोट गायब है? ये तक सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या कैंडिडेट अपना वोट खुद नहीं डालेगा? उसका भी गायब है कैंडिडेट का ही। देखो कितना आता चाहता क्या है। बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर। ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है। जी मोदी जी आ रहे हैं 24 में। बिल्कुल, अगर ईवीएम आएगा, ईवीएम रहेगा तो मोदी जी आएंगे। अगर ईवीएम ने बैलेट पेपर से कराएंगे तो मोदी जी जाएंगे। ईवीएम हटने वाला नहीं है। हटे नहीं हटे, हम तो संघर्ष करेंगे, हटा के रहेंगे। इसके अलावा जो है कि पुलिस मुस्तैद है। पुलिस लगातार ही कह रही है कि लोगों से कह रही है कि आप लोग ट्रैफिक में बाधा मत पहुंचाइए। आप लोग लगातार ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इधर देखिए, मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं। आप साफ तौर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस है और रस्सा लेकर के आ गई है और इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जो भी वकील हो या कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को दिल्ली पुलिस डिटेन करने का काम करेगी। और भानु प्रताप हो, महमूद पराचा हो, ये लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं और ईवीएम पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी, भानु प्रताप कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 24 मिनट के सामने आ जाएं और बैलेट चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का हाई है और लगातार आरोप ईवीएम के ऊपर लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 में अगर ईवीएम से मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की जीत तय है। और अगर बैलेट चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर ही सिमट जाएगी। और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली। इन लोगों के हाथों में बैनर है और ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक कूच करें, वहाँ तक जाएं और अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाएं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम इन लोगों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। और लगातार पूरे देश के जो लोग हैं वे लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर ईवीएम ठीक है, ईवीएम सब कुछ बेहतर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है बैलेट से सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? चुनाव आयोग बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी भी खामोश हैं, चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से खामोश है। आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ईवीएम बेईमान मशीन, ईमानदार मशीन है या ईवीएम अभी संदिग्ध मशीन बनी हुई है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।